तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने कल आपको ज्योति रंजन जी से मिलवाया था। तो फाइनली इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 13 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट को कंप्लीट हो गया है और अभी ये रेलवे हॉस्पिटल हटिया आए हुए हैं मेडिकल प्रोसेस के लिए। तो आदित्य रंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उमंग स्टडी पर, और पूरा उमंग स्टडी परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप अपना कीमती समय निकाल कर बच्चों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ताकि किन्हीं को भी किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार फिर से अपना परिचय दीजिए थोड़ा। मेरा नाम ज्योति रंजन है जी, और मैं समस्तीपुर बिहार से आया हूँ और मैंने एलपी की फॉर्म 2024 में रांची बोर्ड से भरा था जी। तो उसका कल डीवी हो चुका है और आज मेडिकल के लिए आए हुए हैं हटिया डिविजनल हॉस्पिटल हटिया। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कल आप लोगों का रिपोर्टिंग टाइम क्या था आरआरबी रांची में, और रिपोर्टिंग टाइम से लेकर के पूरा एग्जिट तक क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताइए ताकि कोई अभ्यर्थी यदि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आरआरबी रांची आने वाले हों तो उनके लिए किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। रिपोर्टिंग टाइम हम लोग का 1 बजे था, लेकिन फर्स्ट शिफ्ट वाले का जब एंट्री हो चुका था तो थोड़ा सा उनको डिले हो रहा था, कुछ सर्वर इशू था इसके कारण। तो हम लोग को बोला गया जो आप 3 बजे तक आप लोग को एंट्री लिया जाएगा। तो 3 बजे एंट्री लिया गया। उससे पहले चलाने के लिए एक मेमो टाइप का फॉर्म दिए थे जो 24 रुपये की थी, वो कटाने के लिए। तो बोले जो सारे स्टूडेंट को जितने कैंडिडेट पहुंचे थे उन सारे कैंडिडेट भर के साइन करके और जमा करने के लिए एक ही साथ जाके कोई एक जमा कर लेंगे। तो वो चालान कट के आ गया, फिर जमा कर दिया अंदर में। तो इसके बाद डॉक्यूमेंट के लिए 3 बजे एंट्री लिया गया और 3 थंब था वहाँ लगाना, जैसे वेरिफिकेशन कर रहे थे CBT 1 CBT 2 और साइको के लिए। तो वो थंब मैच हुआ। इसके बाद 2 फॉर्म मिला था, 2 फॉर्म भरने के लिए दिया गया था। तो फॉर्म फिल करके और 2-2 सेट जितना डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था तो वो अटैच सेल्फ अटेस्टेड करके और उनके साथ दे देना था। इसके बाद फिर ओरिजिनल के लिए बोले जो निकाल के और वेरीफाई कर रहे थे, मिला रहे थे, जो अपलोड किए थे उसे भी मिला रहे थे। तो इसके बाद डॉक्यूमेंट एक एक चीज़ जितना नेम हो, फादर्स नेम हो, मदर्स नेम हो, एड्रेस हो, ये सब मिला के इसके बाद फिर ऊपर एक और सर थे बैठे हुए, उनके पास भेज दिया गया। वहाँ भी डॉक्यूमेंट एक बार चेक किए। इसके बाद फिर बोले जो थोड़ा लेट हो गया हम लोग को, उसमें 5 साढ़े 5 6 बज गया होगा। तो इसके बाद फिर मेडिकल के लिए मेमो निकाले थे। तो वो बोले जो मेमो हॉस्पिटल में ही चला जाएगा, आप लोग चले जाइए, वो वहाँ हॉस्पिटल पे रिपोर्ट कर दीजिएगा कल 8:30 बजे। तो आज वही आए हैं। इसके बाद नहीं। आपकी कैटेगरी क्या थी? कैटेगरी मेरी ओबीसी थी। तो ओबीसी का कौन सा सर्टिफिकेट दिया आपने? ओबीसी की फॉर्मेट वाली जो आती है वो भी जमा करनी थी, दिखानी थी मीन्स, और उसका फोटो स्टेट 2 सेट में लगाना था। और जो आप फॉर्म हम जो फिल किए थे उसी आधार पे फॉर्मेट बनवाए थे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है जो उसी आधार पे भी बनवाए तो वो भी ले लेंगे, और नया भी अगर कोई है तो वो भी फॉर्मेट वाले ले लेते हैं। और लेकिन हाँ, नया भी ओबीसी सर्टिफिकेट लेके आने हैं, वैसे आप बोल रहे थे। ठीक है। तो कल कितने अभ्यर्थियों को लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया गया था, उसमें कितने अभ्यर्थी पहुंचे थे? कल मेरे शिफ्ट में 17 स्टूडेंट को कॉल था और 15 उसमें प्रेजेंट हुए थे। ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट्स प्रेजेंट हुए थे, किसी भी स्टूडेंट को होल्ड किया गया किसी कारण से, या फिर सभी को मेडिकल के लिए भेज दिया गया? होल्ड करने के लिए ऊपर जो सर थे, बाद में जो वेरीफाई कर रहे थे लास्ट में डॉक्यूमेंट के लिए, तो वो हमसे एक पहले स्टूडेंट गए थे। तो उनका कोई सर्टिफिकेट शायद खो गया था, तो वो ऐसा था पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी नहीं किए थे और ना उनके पास कोई कॉपी थी FIR की। तो वो बोले जाइए रिपोर्ट करके आइएगा, उनको कुछ शायद 10 दिन का टाइम दिए हैं। तो बोले वो लेके आइएगा तो हो जाएगा फिर। और उनके एक एफिडेविट भरवाए थे, तो एफिडेविट के लिए वो दे दिए पेपर, बोले इसके बाद ये पेपर लेके आना और वो FIR की कॉपी लेके आना तो हो जाएगा, ऐसा कुछ बता रहे थे। वो स्टूडेंट ही बता रहे थे, अंदर से सर से तो नहीं पता चला, स्टूडेंट ही बता रहे थे मेरे कोई डॉक्यूमेंट खो गई है। बाकी सभी स्टूडेंट को भेज दिया गया रेलवे हॉस्पिटल हटिया? हाँ, बाकी सबको भेज दिया गया। तो जहाँ फर्स्ट शिफ्ट वालों को चक्रधरपुर भेजा गया, सेकेंड शिफ्ट वालों को नज़दीक में ही मिला हटिया, तो आप लोग खुश हैं? खुशी तो है, जो थोड़ा लेट भी हो रहा था तो इसके लिए भी वहाँ सब एकदम फ्रेंडली बिहेव कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ अंदर में भी है और बता भी रहे हैं जो कोई दिक्कत नहीं है। अगर किन्हीं का लेट हो रहा है तो उस हिसाब से हम लोग को हटिया दिया गया। अब किन्हीं का मेरे बाद भी 5-6 स्टूडेंट बचे हुए थे, तो उस हिसाब से हमको लग रहा है उनका 7 के करीब बच गया होगा, तो उनके लिए तो नज़दीक में ही देना उचित रहा, तो इसलिए सबको हटिया ही दिया गया।
तो आपने पर्सनली क्या क्या डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए कल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में? डॉक्यूमेंट में 10th के मार्कशीट सर्टिफिकेट हो गई और 12th के मार्कशीट सर्टिफिकेट अगर अपलोड किए थे तो वो एक्स्ट्रा में दिए थे। और मैं ITI इलेक्ट्रीशियन से हूँ, उसका तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट। और OBC की हो गई, आपके जो अगर हैं OBC से भरे हुए हैं, भले ही आप UR से क्वालिफाई हैं लेकिन फॉर्म फिलअप किए हुए हैं OBC से, फिर भी वो फॉर्मेट वाले जमा करने हैं। और इसके बाद आधार का हो गए, फोटो स्टेट, बस इतने तो डॉक्यूमेंट। कल एक एस्पिरेंट को जो प्रॉब्लम बताया आप, उसके अलावा अदर किसी एस्पिरेंट को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं? इसके बाद और किन्हीं से मुझे कोई जानकारी नहीं मिली है। और यहाँ पे कुछ अभी आए भी हैं, 5-6 स्टूडेंट पहुँचे हैं अभी। और इसके बाद अगर पहुँचते हैं, अगर उसमें 15 को बुलाए थे, अगर मान लीजिए अगर 10 प्रेजेंट होते हैं तो 5 में अगर हो सकता है प्रॉब्लम हो, इस तरह की हो सकती है। चलिए, और कुछ कहना चाहते हैं? और कुछ आपके सब्सक्राइबर जो हैं, उनके व्यूवर्स, सबको थैंक यू बोलता हूँ। और ऐसा ही वीडियो देखते रहिए और इनको मोटिवेट करते रहिए और आगे बढ़ाते रहिए उमंग स्टडी को। चलिए, मेडिकल के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये अभी में प्रेजेंट हैं रेलवे हॉस्पिटल हटिया में। ये जो हॉस्पिटल का कैंपस देख रहे हैं, यहीं पे इन लोगों का मेडिकल होता है। इससे पहले भी हम कोई मेडिकल कवर करने के लिए आए थे, तो उन लोगों का भी मेडिकल यहीं पे हुआ था, तो वीडियो आप लोग देख भी सकते हैं। और इनका इंटरव्यू हमने कल भी किया था। इन्होंने बताया था कि टेक्स्ट बुक का बहुत क्रिटिकल रोल रहा है इनके फाइनल सिलेक्शन में। अगर आप लोग भी फाइनल सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उसने पे क्लिक करिए। हमारा कूपन कोड है उमंग 10, इसको अप्लाई करिएगा, आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। और इसकी लोकेशन की बात करते हैं तो सामने में जो आपका ब्लू बोर्ड दिख रहा होगा, वहीं पे हटिया रेलवे स्टेशन है। वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस में आप लोगों का ये रेलवे का हॉस्पिटल है, मंडल रेल अस्पताल रांची। यहाँ पे देखिएगा मंडल रेलवे अस्पताल रांची। यहीं पे जैसे कि स्टूडेंट्स का आज मेडिकल होगा। वहाँ पे सामने में जितने भी स्टूडेंट्स आप खड़े देख रहे हैं, वो सभी 8:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं।